कहते हैं शादी के बाद औरत का असली घर उसका ससुराल होता है, मगर मेरे लिए वो घर नहीं, एक कैद खाना निकला, जहां मेरा हर सपना, हर मुस्कान और हर हक छीन लिया गया। नायिका सुमन की शादी एक साधारण से परिवार में होती है। पति कमजोर और बीमार, जो न तो आर्थिक रूप से घर संभाल पाता है, न ही पत्नी को खुशियां दे पाता है। धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारी सुमन पर आ जाती है। ससुर और देवर सुमन से हर काम करवाते हैं, खेत, घर, बाहर सब। गलती होने पर ताने और अपमान करते हैं। गांव के लोग भी कहते हैं, औरत है, सब सहना ही पड़ेगा। मजबूरी में सुमन चुप रहती है, क्योंकि उसका मायका बहुत गरीब है। कुछ साल बाद सुमन को बेटी होती है। ससुराल वाले ताने देते हैं, घर में बोझ आ गया, लड़का पैदा नहीं कर पाई। बेटी के लिए सुमन हर गाली सहती है, रोज ताने, तिरस्कार और जिल्लत। पति बीमारी के कारण हमेशा बिस्तर पर, और ससुराल वाले कहते, अगर रहना है तो चुपचाप सब सहना होगा। सुमन हर रात रोते रोते सो जाती है, मगर बेटी को देखकर खुद को संभाल लेती है। एक दिन बेटी मासूमियत से पूछती है, माँ, क्या औरत का जीवन बस रोने के लिए ही होता है? ये सुनकर सुमन का दिल चीर जाता है। उस रात वो कसम खाती है कि अब बेटी को वो वही जिंदगी नहीं जीने देगी जो उसने देखी है। सुमन छोटे छोटे काम करने लगती है, गांव में सिलाई, बच्चों को पढ़ाना। धीरे धीरे अपनी मेहनत से कमाई करती है। लोग फिर बातें बनाते हैं, मगर वो अनसुना कर देती है। कुछ साल बाद बेटी स्कूल में पहला स्थान लाती है। मंच पर जाकर कहती है, मेरी माँ मेरी ताकत है। अगर वो मजबूरी में हार मान लेती तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। सुमन की आंखों से आंसू बहते हैं, मगर इन आंसुओं में अब दर्द नहीं, जीत की चमक होती है। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि औरत चाहे कितनी मजबूर क्यों न हो, अगर वो ठान ले तो पूरी दुनिया बदल सकती है। उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि वही खामोशी कभी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।